अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, यह भारतवर्ष विश्व की पाठशाला है। इस विश्व के हर विचारों का सम्मिलन इस भारतवर्ष में हुआ है। आज से ही नहीं, हजारों लाखों वर्ष से ये एजुकेशन हब, संपूर्ण विश्व का एजुकेशन हब ये भारत है। कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे विचार रखने चाहिए, नीतियाँ कैसे बनाई जाती है, नीतियों का अवलंबन किस तरह किया जाता है, बल के साथ क्षमा और क्षमा के साथ आनंद और आनंद के साथ कृतार्थता, ये मेल केवल भारतवर्ष में ही हुआ है। और इसकी साक्ष्य देने के लिए हजारों लाखों वर्ष पुराने हमारे ग्रंथ आज भी हमें प्रेरणा देते हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। नालंदा, तक्षशिला ऐसी विशाल यानी लाइब्रेरीज, ग्रंथालय हमारे उपस्थित थे, लेकिन आने वाले जो आक्रमण थे उस समय भारत की व्यवस्था सुजलाम सुफलाम और अत्यंत समृद्ध होने के कारण हम बल को इकट्ठा न कर सके और सभी यानी अपने अपने जिसे कहते हैं कि भोग विलास, उत्सव आनंद में मग्न होने से और छोटे छोटे राज्यों में बटे होने से जब आक्रमण हुआ तो इस पर आक्रमण हुआ, मुझ पर तो नहीं हुआ, ऐसा सोचकर हम दूर खड़े रहे। और पहले उसने यानी आक्रांता ने एक जीता, फिर दूसरे को जीता, फिर तीसरे को जीता। हमारी एकता हुई नहीं और वो यानी अपने जिसे कहते हैं क्रूरता से भयावहता से छा गए और उन्होंने हजारों साल का ये गुलामी का अभिशाप इस भारतवर्ष को दे दिया। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि जिस देश में लक्ष्मी को देवता मानते थे, स्त्री को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती इस प्रतिमाओं के आधार से जाना जाता था, वहीं आज 9 साल, 10 साल, 12 साल की बच्चियों पर बलात्कार होता है। उनके गुप्तांगों में रॉड डाले जाते हैं और उनका इतना भीषण कत्ल किया जाता है कि जिसके यानी प्रेत को देखने वाले कहते हैं कि हम देख नहीं पाए, इतनी दुर्गति से उस बच्चे की मौत हुई। किसी धार्मिक स्थल में कोई बच्ची पानी पीने जाती है, वहाँ उसका बलात्कार हो जाता है। ये ऐसा समय इस भारत में कैसे आया? क्या ये रामकृष्ण यानी गौतम बुद्ध, महावीर इनका देश नहीं है? ये नानक, कबीर, घासीदास, गरीबदास, दादू दयाल क्या इनका देश नहीं है? ये देश इतना रसातल में कैसे चला गया? हमारी मानसिकता इतनी क्रूर और नीच कैसे हो गई? किस तरह ये भारत बर्बाद हुआ, ये सोचकर ही बड़ा मन विषन्न हो जाता है। मित्रों, हम जब पौराणिक यानी हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं, अपना पुराना इतिहास देखते हैं, तो हमें ऐसे उज्ज्वल उदाहरण मिलते हैं जिसमें दानशूरता, सहयोग, सहकार्य यानी इसके इतने उदाहरण मिलते हैं कि यानी कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। दधीची जैसे अपने शरीर का दान आतताइयों पर विजय पाने के लिए, शस्त्र बनाने के लिए करते हैं, और कुछ अपने संपूर्ण राज्य का दान एक किसी विद्वान ब्रह्मर्षि के कहने पर छोड़कर वन को प्राप्त यानी वन में चले जाते हैं। पिता की आज्ञा पाकर एक बेटा वन में चला जाता है,
एक भाई अपने मैंने दूसरे भाई पर अन्याय हो गया ये जानकर उसकी खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर राज्य करता है। एक राजा समय गणना काल गणना करने के लिए एक व्यवस्थित यानी कैलेंडर का निर्माण करता है। इतनी महान परंपरा आज इस स्थिति में क्यों आई? ऐसे हम क्यों दुर्बल और क्यों ऐसे नैतिक दृष्टि से पतित हो गए हैं? इसके ओर ये सोचकर ही मन ऐसा विषण्ण और दुखी हो जाता है और फिर अंत में हम ये सोचने लगते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो नेता थे वो अपने मार्ग से डिग गए और आज इस दशा में इस देश को लाकर छोड़ दिया है कि यानी अनुसुईया गार्गी मैत्रेयी का ये देश आज इस समय इस धरातल पर आ गया है कि यहाँ के कीर्तनकार बिग बॉस में कीर्तन करने लगे हैं और छोटे छोटे कपड़ों में युवा लड़कियां घूम रही है और उनको जब आप कहते हो कि ये आपको शोभा नहीं देता, इसी से ही समाज मन कलुषित होता है, तो वे कहने लगती है कि ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हैं आप। हम चाहे नग्न घूमें, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप सर नीचा करके चलें। कितनी विचित्र बात है कि धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आज हम इतने गिर चुके हैं कि अब यहाँ से उठने के लिए हमें पुनः श्री राम, श्री कृष्ण और वशिष्ठ, विश्वामित्र और ऐसे महान परंपराओं की शरण में जाने की आवश्यकता है। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम गुरुकुलों को संबल नहीं देते। जब हम धार्मिक शिक्षा देने के लिए अनुदान दे सकते हैं, तो क्या नैतिक शिक्षा और जिसे कहते हैं कि जीवन जीने की कला देने के लिए अनुदान नहीं दे सकते? श्रीमद् भगवत गीता को पाठ्यक्रमों में शामिल करके क्या हम उन बच्चों में जीवन जीने के प्रति एक आशावाद नहीं जगा सकते? क्या मनुष्य केवल संपत्ति से ही समृद्ध होता है? अगर ऐसा होता तो आज ये समृद्ध लोग केवल पैसे के पीछे ही पड़कर शोषण और अनेक प्रकार के उटपटांग काम में क्यों लगे हैं? न्याय रक्षा का कार्य करने वाले सेटिंग और कॉम्प्रोमाइज क्यों करने लगे हैं? न्याय ज्ञान विज्ञान देने वाले ज्ञान विज्ञान देने में कोताही क्यों किए जा रहे हैं? आज वो भिक्षा मांगकर भी मंदिरों में शाम के समय भजन कीर्तन करने वाले हरिदास कहाँ है? और ये न होने की वजह से ही आज हमारे पास भौतिक सुविधाओं का साधन का तो अंबार लग गया है, लेकिन अंदर से हम रिक्त और थोथे सिद्ध हुए जा रहे हैं। और ये जब तक हम अंदर से रिते और थोथे रहेंगे, तब तक हम चाहे जो भी सफलता प्राप्त करें, चाहे जितना परिग्रह करें, चाहे जितना नाम धाम शोहरत कमा ले, लेकिन हमें प्रसन्नता आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रसन्नता आनंद प्राप्त करने के लिए हमें सुविचार, सद्विचार, सद्ग्रंथ, सत्संगति की ही शरण में जाना होगा। और जब जब हम सत्संगति, सत्साहित्य और सुविचार की बात करेंगे, हमें अपने पौराणिक और अपने ऐतिहासिक ऐसे उन महान ऋषियों की शरण में जाना ही होगा जिन्होंने ईशावास्योपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद ऐसे महान ग्रंथ दिए। और साथ ही उन संतों की शरण में जाना होगा जिन्होंने विभिन्न प्रकार के अभंगवाणी के द्वारा इस समाज मानस को जगाने की कोशिश की, अविरत प्रयत्न किए और संपूर्ण जीवन इस जनमानस को जगाने में ही लगा दिया। उन संतों की शरण में जब तक हम नहीं जाएंगे और जब तक अपने मूल स्रोत को नहीं खोजेंगे, तब तक ये जीव की दौड़ शांत होने वाली नहीं है, चाहे लाख प्रयत्न करें। आज हम मनोरंजन के लिए लाखों करोड़ों अब्जों रुपया खर्चा कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए उसे एक क्षण भी नहीं देते, बल्कि उसे रोजी रोटी
और अधिक धन कमाने की कलाएं सिखाने में ही उस जीवन का सार्थक है, ऐसा मानकर उस बच्चे को ज़बरदस्ती इस बाज़ार में ठेल देते हैं और फिर वो उपभोक्ता बनकर बाहर आता है और फिर उपभोग लेना ही उसके जीवन का परम अर्थ और कृतकृत्यता हो जाती है। फिर वो कहता है कि यहाँ सत्य क्या है, खाओ पियो मौज करो, चाहे कर्जा लो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन अपनी मन की इच्छाएं पूरी करो, इसीलिए तो जीवन मिला है। और फिर वो पशु तुल्य आहार निद्रा भय मैथुन को प्राप्त करने में ही अपने जीवन की संपूर्णता मानता है और उसी के अनुसार चलता है। आगे चलकर वो अपने बुजुर्गों को, जो अपने माता पिता है, उनके साथ भी वही व्यवहार करता है, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। अब इनमें क्या बचा है, जो भी पाना था मैंने इनसे पा लिया, अब मैं युवा हूँ और ये वृद्ध हो गए हैं, ये अब मेरे लिए क्या कर सकते हैं, अब इनका मेरे लिए क्या महत्व है। ऐसा जानकर फिर वो अपने जो यानी बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता और चाचा, इन लोगों को दुर्लक्षित करता है। और फिर जब ये लोग यानी निवृत्त हो जाते हैं, यानी इनका प्राणोत्क्रमण हो जाता है, देहावसान हो जाता है, उसके बाद बड़े बड़े भंडारे करता है और उनके नाम से हज़ारों रुपए का दान करता है। और वो ये इसलिए नहीं करता कि इससे समाज के विषय में उसके मन में कोई दया भावना है, वो इसलिए करता है कि अमुक सेठ का नाती अमुक सेठ के नाम से इतना दान किया, ऐसी घोषणा करने के लिए ही वो दान करता है। लेकिन क्या उसी को दान कहते हैं? हमारे दरवाजे पर आने वाला कोई भूखा व्यक्ति आधी रोटी खाकर जाए, क्या इसे दान नहीं कहते? और ये प्रश्न उपस्थित कर देते हैं कि क्यों ना हम यानी इसी धरने पर चलने लगे कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अंग्रेजी में बतियाए और बड़ा विशाल महल बनाएं और भोग विलास के हर साधन इकट्ठा करे, उसका आनंद ले, और फिर तो मृत्यु तो आनी ही है। क्या रखा है ज़िंदगी में, खाओ पियो मजा करो। और उसी का ये परिणाम है कि आज भारत जो विश्व गुरु था, आज इस दशा में आ पहुंचा है। मित्रों, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारा दिव्य इतिहास हमें आवाज़ देता हुआ प्रतीत होता है कि जागो, उठो, हे अमृत के पुत्रों, उठो। स्वामी विवेकानंद, दयानंद, रामतीर्थ, कितनी उज्जवल परंपरा है हमारे पास। ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, सी महान परंपराओं के हम ध्वजवाहक आज ऐसी नैतिक दृष्टि से क्यों ऐसे यानी जिसे कहते हैं कि पाखंडी और निकृष्ट हो गए हैं कि आज हम अपने बेटे को भी ये नहीं कह सकते कि एक क्षण क्यों न हो, लेकिन तुम अपने स्वस्वरूप के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए नर्तन मिला है और इस नर्तन का प्रयोजन क्या है, किन कामों में इस नर्तन को खर्च करना चाहिए। अगर हम यही विवेक अपने बच्चों को नहीं दे सके तो इस यानी भरपूर साधन सामग्री और धन से वो फिर आतंक और लूटे ही मचाएगा और कम खाएगा, लेकिन यानी तहस नहस ज़्यादा करेगा। इस प्रकार की उसकी एक बंदर की तरह बर्ताव हो जाएगा और वो स्वयं के लिए और समाज के लिए भी यानी ऐसा आक्रोश का कारण बनेगा और हाहाकार का ही कारण बनेगा। तो आइए मित्रों, हम आने वाले अंकों में विभिन्न भाषाओं के विभिन्न आयामों से आए हुए संतों के साहित्य का क्रमशः अभ्यास करें। और इस कड़ी में हम सबसे पहले श्री नानक देव जी, जो हमारे पंजाब के एक महान संत हुए हैं और सुविचारों की जागृति करने में अग्रणी भूमिका जिन्होंने निभाई थी, उन्होंने दिया हुआ संदेश जो जपू जी साहब नामक पुस्तिका में संग्रहित है और ये उनका अंतिम संदेश है। इस संदेश को हम जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी का
आगामी अंक में हार्दिक स्वागत करते हुए इस अंक को विराम देते हैं और अपने सभी मित्रों से अनुरोध करते हैं कि वो चाहे किसी भी भाषा के, वेश के, पंथ के, संप्रदाय के क्यों न हो, लेकिन उस नर जन्म के सार्थक और नर जन्म के प्रयोजन का अवश्य ही वो स्वयं विचार करे और आने वाली पीढ़ियों तक इन संस्कारों को पहुंचाने में अपनी यथामति यथासंभव सहायता अवश्य ही दे, जिससे हम भी समाधानी हो और आने वाली पीढ़ियां भी सात्विक आनंद को प्राप्त कर कृतकृत्यता का अनुभव करें। धन्यवाद। नर्मदे हरि।